सभी को जय शिव शंभू। एडीएक्स योगा क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज की हमारी क्लास होगी बवासीर के ऊपर। तो बवासीर एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हम किसी को बता सकते हैं और ना इसका दर्द सहा जाता है। तो क्या करें अब ये हमारे शरीर से ज़्यादा हमारे मन को तोड़ती है। तो मैं बता देता हूँ कि बवासीर होती क्या है, इसके कारण क्या हो सकते हैं, इसके लक्षण क्या हैं और मैं इसके उपाय और उपचार भी आपको बताऊँगा। तो बवासीर होती क्या है? बवासीर एक प्रकार की सूजन है जो आपके मल द्वार पे होती है और ये सूजन कभी भी आपके मल द्वार के अंदर भी हो सकती है और आपके मल द्वार के बाहर भी हो सकती है और कभी कभी मल त्यागते समय आपको हल्का सा खून भी निकल सकता है। अब इसके लक्षण क्या हैं? एक तो मसालेदार भोजन करना, लंबे समय तक एक जगह बैठे रहना, लंबे समय तक कब्ज का रहना, गैस बनना और गर्भावस्था के दौरान भी ये समस्या हो सकती है। इसके लक्षण क्या है? इसके लक्षण ये हैं कि जब आप मल त्यागने समय जाओगे तो लंबे समय तक आपको मल त्यागने की इच्छा होगी, आपको हल्का सा ब्लड भी निकलेगा और ये सूजन इस तरीके से बढ़ जाएगी कि आप मल बहुत ही मुश्किल से निकाल पाओगे। तो अब इसके उपाय बता देता हूँ कि इसके उपाय क्या हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर युक्त वाले भोजन करें और लंबे समय तक एक जगह ना बैठें, कब्ज से बचें। तो ये इसके उपाय और उपचार हैं। अब हम अभ्यास के बारे में बात कर लेते हैं। तो अभ्यास करने से पहले मैं सबको एक बात बता देता हूँ कि जितने लोगों को पाइल्स की समस्या है और वो इससे जल्दी छुटकारा पाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना नंबर शेयर कर दीजिए, जिससे मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा और जिन सभी को पाइल्स की समस्या है उन सभी को ऐड करूंगा, जहाँ पर मैं एकदम फ्री गाइडेंस दूंगा कि आपका क्या डाइट प्लान होगा और आप क्या और अभ्यास कर सकते हैं अपनी इन समस्याओं को दूर करने के लिए। और हफ्ते में एक दिन लाइव सेशन लूँगा, जिससे आपके रिजल्ट का मुझे पता लगता रहेगा। तो चलते हैं हम अपने अभ्यास करने, किस प्रकार हमारे अभ्यास हैं। तो चलते हैं। तो अब हम अभ्यास स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने। तो हमारा पहला अभ्यास होगा मलासन। अब मलासन कैसे करते हैं? इस तरीके से हमें बैठ जाना है, ठीक है, और अपने कोहनियों को इस प्रकार अपने घुटनों को धक्का देंगे कोहनियों से और इस प्रकार हाथ जोड़ के बैठ जाएंगे और 30 सेकंड का होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। तो 30 काउंट तक हमने इसका अभ्यास किया। यही अभ्यास आपको 4 से 5 बार 30 तक काउंट करके आपको करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मलासन। इससे लाभ क्या होगा कि आपकी जो मलासन की प्रक्रिया है वो बहुत अच्छे से हो जाएगी और आपको मल त्यागने में समस्या नहीं आएगी। अब हमारा दूसरा आसन होगा पवन मुक्तासन। तो पवन मुक्तासन में क्या करेंगे? इस तरीके से हम लेट जाएंगे और इस तरह मोड़ के अपने घुटनों को अपने चेस्ट के पास लाएंगे और इस तरीके से अपने हाथों से पैरों को बांध लेंगे। अब इसका हम 30 काउंट तक होल्ड करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 29 30। तो 30 काउंट तक हमने इस अभ्यास को किया। 4 से 5 बार आपको ये अभ्यास करना है। इससे क्या होगा, क्या लाभ मिलेगा? आपकी गैस, एसिडिटी और कब्ज की समस्या दूर हो जाएगी। हमारा तीसरा अभ्यास होगा वज्रासन। वज्रासन में क्या करना है? हम भोजन जब भी करते हैं तो उसके बाद आप 15 मिनट तक इस तरीके से वज्रासन में बैठ जाएं। इससे क्या होगा कि आपका जो डाइजेशन है वो इम्प्रूव होगा। आपने जो भी भोजन किया हुआ है वो अच्छे से पच जाएगा, जिससे आपकी अपच जैसी समस्या दूर हो जाएंगी। तो जब भी आप भोजन करें
तो भोजन करने के बाद 15 मिनट इस अभ्यास को आप जरूर करें। बस आपको नॉर्मली बैठना है इस तरीके से, बस, ठीक है। अब हमारा जो चौथा अभ्यास है वो होगा बालासन। बालासन में क्या करना है, आप इस तरीके से वज्रासन में आ जाइए और वज्रासन जो हमारे जो घुटने इस तरीके से आप खोल लीजिए, ठीक है। और इस तरीके से अपने हाथों को स्ट्रेच करते हुए नीचे झुक जाइए। तीस सेकंड का आप होल्ड करेंगे। मैं 30 तक काउंट करूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 26 27 28 29 और 30। धीरे धीरे वापस आएंगे। इस अभ्यास से क्या होगा कि आपको रिलैक्स फील होगा, आपका स्ट्रेस दूर होगा। स्ट्रेस में क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको भूख लगती है, क्योंकि कुछ सेल्स हमारे जो ब्रेन के वो एक्टिव हो जाते हैं स्ट्रेस से, और फिर हमें ज़्यादा से ज़्यादा भूख लगती है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, वो दूर होगा, आपको रिलैक्स फील होगा, और इससे आपका डाइजेशन भी इम्प्रूव होता है, ठीक है। तो अब हमारा अभ्यास होगा मूलबंध। मूलबंध का ऐसा अभ्यास है कि कैमरे पे तो ये अभ्यास नहीं देख सकता है, लेकिन आपको क्या करना है, जो आपका एनस है उसकी मसल्स को आपको अंदर की ओर सिकोड़ना है, ठीक है। सिकोड़ते हुए 10 सेकंड तक आप उनको होल्ड कीजिए, ठीक है, और उसके बाद छोड़ दीजिए। उसके बाद फिर 10 सेकंड तक होल्ड कीजिए, फिर छोड़ दीजिए। आप 10 सेकंड से भी ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन जब अभ्यास आप स्टार्ट कर रहे हैं तो प्रारंभ में आप 10 से 15 सेकंड तक ही होल्ड कीजिए, ठीक है। तो मैं 10 तक काउंट करूंगा, तो 10 तक ही आपको होल्ड करना है, ठीक है। आराम से अपने हाथों को इस तरीके से घुटनों पर रख लीजिए। अब आपकी जो एनएस की मसल्स है उनको अंदर की ओर आप सिकोड़िए, अंदर की ओर खींचिए, ठीक है। तो 10 तक मैं काउंट करूंगा। एक गहरी सांस अंदर लेना और उसके बाद आप अपने एनएस की मसल्स को अंदर की ओर सिकोड़ना, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब आप अंदर अपनी मसल्स को सिकोड़ते हो तो इससे लाभ ये होगा कि वहाँ पे जो सॉइलिंग है वो ठीक हो जाएगी, आपकी सॉइलिंग धीरे धीरे दूर हो जाएगी कुछ ही दिनों में। तो इससे फ़ायदा होगा कि आप मल आसानी से त्याग सकते हो, ठीक है। तो अब हमारा आखिरी अभ्यास होगा प्राणायाम, जो कि भस्त्रिका प्राणायाम है। भस्त्रिका प्राणायाम सबसे ज़्यादा लाभकारी है आपके पाइल्स की समस्या में। इससे आपकी गैस, एसिडिटी जैसी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, कब्ज भी नहीं होगा, डाइजेशन भी इम्प्रूव होगा, और आपकी जो सॉइलिंग है वो भी दूर कर देता है प्राणायाम। तो ये सारी चीज़ें एक साथ ठीक कर देता है। तो जब भी आप इन अभ्यासों को करें तो लास्ट में भस्त्रिका प्राणायाम जरूर करें, इससे स्ट्रेस भी दूर हो जाता है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना भस्त्रिका प्राणायाम। तो क्या करना है कि डीप इनहेल करना है, डीप एक्सहेल करना है एक फ्लो के साथ, ठीक है। 2 से 3 मिनट तक आप इसका अभ्यास करें स्टार्टिंग में। उसके बाद धीरे धीरे आप इसकी टाइमिंग बढ़ाएं और 5 से 10 मिनट इस टाइमिंग को ले जाएं। तो अभी के लिए हम 30 सेकंड तक इसका अभ्यास करेंगे। उसके बाद जब आप अपना अभ्यास करें तो उसके 2 से 3 मिनट तक इसका अभ्यास करें। उसके बाद फिर धीरे धीरे समय के साथ इसको बढ़ाएं। तो अभी हम इसका अभ्यास 30 सेकंड तक करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो आप चिन्ह मुद्रा या ज्ञान मुद्रा में आ जाइए इस प्रकार। कमर गर्दन एकदम सीधी होनी चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं।
भस्त्रिका प्राणायाम के बाद आपने फील किया होगा कि आपका जो स्ट्रेस है हल्का सा दूर हुआ होगा, आपका तनाव जैसी समस्याएं भी थोड़ी सी दूर हुई होगी। लेकिन रोजाना आपको इसका अभ्यास करना है। तो अब हमारे अभ्यास खत्म हो चुके हैं। तो एक बात कहना चाहूँगा कि अभी पहले मैंने जो आपको व्हाट्सएप ग्रुप की बात बताई कि आप कमेंट सेक्शन में अपना नंबर शेयर कर दीजिए, जिससे मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा और आपकी समस्याओं के लिए आपका डाइट प्लान और जो भी अभ्यास हो सकते हैं जो मैंने इस वीडियो में नहीं बता पाए उनको आपको बताऊंगा, जो एकदम फ्री गाइडेंस रहेगी। और 1 महीने में आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा, आपको रिजल्ट इसका दिखने लगेगा। आपको इस विषय से शर्मिंदगी नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपने शर्मिंदगी महसूस की तो हो सकता है कि समस्या गंभीर हो जाए और इसका उपचार फिर मुश्किल हो जाता है। तो समय रहते इसका उपचार कर लीजिए और जागरूक बनिए और दूसरों को भी जागरूक बनाएं। मेरा एक ही उद्देश्य है कि मैं योग द्वारा जितनी भी समस्या हो सकती हैं उन समस्याओं को दूर करूं और अपनी भारतीय समाज और भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाऊं। तो आज के लिए हम अपनी इस क्लास को ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।